तो ये भी खेत हैं, ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और उधर भी खेत हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। वाह क्या व्यू है, क्या व्यू है। देखो पेड़ राइट, यहाँ से मैं आया हूँ और वहाँ को मैंने जाना है और वो मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं व्यू दिखाता हूँ। देखो ऊंचाई से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। तो गाइस क्या रोड है ना सुंदर, ऐसे करके सीधा जा रही है, फिर राइट को टर्न कर रही है ना। इस रोड से मुझे गंपर पुल वाला रोड याद आ गया, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा पतला है। वो पतला था लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पतला है। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए ब्रांड न्यू ट्रैवल व्लॉग में। ये वीकली वाला ट्रैवल व्लॉग है। बोनस व्लॉग तो आपने देखा ही होगा जो इससे पहले आया था अभी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए उसको, जिसमें मैं स्नो को ढूंढने जा रहा था और मेरे को स्नो फाइनली मिल गई थी। पहले मैं भरोग गया, फिर मैं शिमला गया, बिकॉज भरोग में स्नो नहीं थी। और अभी मैं मोरनी हिल्स की स्टार्टिंग वाले एरिया में हूँ, मतलब थेपली के आसपास होऊंगा। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि थेपली कहाँ है मोरनी हिल्स में, मतलब मोरनी हिल्स की तरफ जब आप जाते हैं तो थेपली कहाँ आता है। मैं यहाँ से जाने लगा हूँ श्री बगलामुखी माता का टेम्पल है मोरनी हिल्स में। जो मेन टेम्पल है माता बगलामुखी का, वो आई थिंक कांगड़ा में है या फिर मंडी में है, हिमाचल प्रदेश में। मुझे इतना पता है कि पंडोह से वहाँ के लिए रोपवे जाता है माता बगलामुखी टेम्पल के लिए, हिमाचल प्रदेश में जो मेन टेम्पल है। तो वो भी कभी करेंगे, अगर माता बुलाएंगी तो हम जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं श्री बगलामुखी टेम्पल, मोरनी हिल्स वाला। चलो शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 1:20 और ये मेरे फ्रंट का व्यू है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल में लोकेशन डाल दी है और ये 23 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, जहाँ से मैं करंटली शुरू कर रहा हूँ, और 43 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब रास्ता थोड़ा टफ होगा, मतलब हिली होगा, मज़ेदार होगा, तभी इतना टाइम दिखा रहा है। नहीं तो 23 मिनट के लिए 43 मिनट्स, सॉरी 23 किलोमीटर के लिए 43 मिनट्स दिखाने का मतलब यही है कि ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगी गाड़ी। लेकिन मैंने जैसे नेट पे चेक किया है, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है ये टेम्पल। चारों तरफ जंगल है और सुंदर व्यूज हैं। बहुत प्यास लग रही है, पानी की बोतल चाहिए एक। देखते हैं रास्ते में कोई दुकान मिलती है तो वहां से पानी की बोतल ले लें एक, क्योंकि अब टेम्परेचर हो गया है 22 डिग्रीज बाहर का और गर्मी पड़ गई है कह सकते हैं। तो राइट साइड थोड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। अब यहाँ से हमने जाना नीचे, ऊपर नहीं जाना, यहाँ जाना है लेफ्ट साइड को। तो कितना सुंदर व्यू दिखा रहा है ना। लेफ्ट साइड पे खेत हैं, राइट साइड पे जंगल है। थोड़ी रोड पतली है, थोड़ा ध्यान से चलाना है, लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर है। ये छाँव आई, बीच में धूप आ रही है, बीच में छाँव आ रही है। पानी की बोतल मुझे पिछली दुकान पर नहीं मिली क्योंकि वो दुकान खाने पीने की नहीं थी किसी प्रॉपर्टी डीलर की शॉप कहेंगे, आउटलेट कहेंगे, आउटलेट था। ये ब्रिज आ गया एक। हम सीधा जाएंगे। अब यहाँ से हमने जाना राइट को। आपको याद होगा, अगर हमने पिछला व्लॉग देखा होगा, सीक्रेट रोड टू हिमाचल, तो लेफ्ट लिया था यहाँ से हमने, लेकिन अब जा रहे हैं राइट को। अगर वो व्लॉग नहीं देखा है आपने तो आप देख सकते हो मेरे चैनल में, सीक्रेट रोड टू हिमाचल, है ना। ब्यूटीफुल रोड, बिल्कुल डिफरेंट रोड है, बिल्कुल खाली रोड है, पतली रोड है, लेकिन ऐसी रोड्स ही इंजॉयबल होती हैं। यहाँ पे भी थापली का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब ये भी थापली ही है। ऐसा लग रहा है जंगल के बीचों बीच से रोड जा रही है।
बड़ी पतली सी रोड है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। लेकिन कैमरा बंद करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि रोड ही इतनी सुंदर है, क्या करें। और जब मैं ये वीडियोस डालता हूँ जिसमें सिर्फ ड्राइविंग होती है और मैं नहीं बोल रहा होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि पीछे म्यूजिक डाल दिया जाए, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि फिर वो नेचुरल वाली बात नहीं आएगी अगर पीछे म्यूजिक डाल दिया जाएगा। नेचुरल जो ड्राइव के साथ आपको फील आती है कि आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो, वो आपको फील नहीं आएगी अगर मैं पीछे म्यूजिक डाल दूंगा। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और ये वाला पार्ट आपने सुन लिया है, तो प्लीज कमेंट करो कि पीछे म्यूजिक बैकग्राउंड में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है। स्टीप हो गई है रोड, चढ़ाई चढ़ रही है रोड, मतलब आपको लग भी रहा होगा शायद कि चढ़ाई चल रही है, मतलब चढ़ाई करनी पड़ रही है रोड पे। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो आ ही रही होगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा रोड उबड़ खाबड़ है। यहाँ रुक के देखते हैं व्यू कैसा है। देखो वहां से मैं आया हूँ और इस रोड पे मैंने आगे जाना है, और ये थोड़ी सी जगह साइड पे है, इसलिए मैंने साइड पे गाड़ी लगा ली है, गाड़ी खड़ी है। वो देखो वहाँ से रोड दिख रही हो शायद आपको, स्कूटर वाला आ रहा है वहाँ से, या मोटरसाइकिल वाला आ रहा है। और नीचे देखो व्यू कैसा है, व्यू के लिए रुका हूँ मैं। देखो नीचे से नदी जा रही है, अगर आपको दिख रही हो वो दूर। तो ये भी खेत हैं, ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और उधर भी खेत हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। नेचर में आके फील ही एकदम बदल जाती है, मज़ा आने लग जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको नरिशमेंट मिल रहा हो नेचर से। रोड पे पत्थर गिरे हुए हैं, लेफ्ट साइड से लैंडस्लाइड भी हो रखी है थोड़ी बहुत। है ना ब्यूटीफुल व्यू, क्या रोड है ना। ये देखो राइट साइड पे ना आइकन लगा हुआ है, या नोटिस बोर्ड कहोगे या साइन बोर्ड कहोगे, जिसमें दिखा रहा है कि आपको ऊंची चढ़ना है। मतलब गाड़ी बनी हुई है और एक रैंप बना हुआ है जो दिखा रहा है कि अब आपकी हाइट इंक्रीज होगी मतलब जैसे आप ड्राइव करोगे। वो व्यू डिफरेंट है, एकदम मजेदार व्यू है। होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ ट्रैवल करके। काफी ऊंचाई पर आ गए हम, थोड़े से राइट से। वाओ क्या व्यू है, क्या व्यू है। देखो पेड़ राइट को गिर जा रहा है और आगे की रोड देखो कितनी सुंदर है, अमेजिंग है ना, एकदम ब्यूटीफुल, बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यू है। वाओ वाओ क्या बात है, क्या बात है। कमेंट में फिर बताना कि आप चाहते हो कि नेचुरल साउंड सुनाई दे बैकग्राउंड में, या फिर मैं म्यूजिक डाल दूं बैकग्राउंड में। कैसा आपको बेटर लगेगा वैसा ही रखेंगे हम, क्योंकि अगर म्यूजिक डल जाएगा तो नेचुरल साउंड जो है गाड़ी की, जो नॉर्मली आप ट्रैवल करते हैं वो सुनाई देती है, वो सुनाई नहीं देगी। फिर वो फील असली में आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। एकदम ही छाँव आ गई। अब हम पहाड़ की छाँव में है, जो धूप है वो पहाड़ के पीछे चली गई है, मतलब सूरज जो है पहाड़ के पीछे से पड़ रहा है, तो हम छाँव में आ गए हैं। जैसे कि आप आगे देख पा रहे हो कि अब थोड़ी देर में हम फिर से धूप में आ जाएंगे।
से धूप में आ गए हैं। कांस्टेंट राइज हो रहा है हमारे एल्टीट्यूड का, और बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। बड़ा मजा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करने का। 16 किलोमीटर दिखा रहा है टेम्पल का जो लोकेशन है गूगल के हिसाब से, लेकिन दिखा 40 मिनट रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में ना साइड पे गाड़ी करके आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है ऊपर से। वो दूर लोकेशन दिख रही है, वहां से मुझे लग रहा है कि व्यू अच्छा दिखेगा। जगह दे दी है तो हम आगे चलते हैं। फिर वो लोकेशन पे खड़ा करेंगे गाड़ी जो मेरे को दिख रही है यहाँ से। यहाँ पे लिखा है जेओडी, मतलब नीचे का जो रास्ता है वो जेओडी की तरफ जा रहा है। तो लगता है काफी जगह पत्थर गिरे हुए हैं, तभी रोड के ऊपर पत्थर आए, छोटे छोटे चूरा चूरा सा बना हुआ पत्थरों का। इस तरह के पत्थर मैंने यूजुअली हिमाचल में ना हाई एल्टीट्यूड पे ही देखे हैं, काफी हाई एल्टीट्यूड पे। वाओ क्या व्यू है नीचे का। लेकिन यहाँ जगह खड़ी करने के लिए नहीं है जहाँ मैं गाड़ी खड़ी कर सकूँ, वो जगह मिल गई। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। साइड पे कर लेते हैं गाड़ी, साइड हो गई। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आया हूँ और वहाँ को मैंने जाना है, और वो मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं व्यू दिखाता हूँ। देखो ऊंचाई से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। देखो कितने सुंदर पेड़ हैं, कुछ डिफरेंट तरह के हैं। अब मैं इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। मैं नेट पे दिखूंगा, अगर पता चलेगा तो डालूंगा कि कौन से पेड़ हैं। और वो देखो कितना सुंदर व्यू है, पूरी नदी दिख रही है नीचे से। मैं आपको जूम करके दिखा। देखो मोड चेंज किया मैंने, ये वही पेड़ है सामने, और ये देखो वो देखो कितने सुंदर सुंदर खेत हैं, और वो नीचे नदी है। वो एक प्यारा सा मंदिर दिख रहा है, और वो देखो फिर से खेत और नदी, और सारा नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है। जो प्लेन्स मतलब थोड़े छोटे पहाड़ और प्लेन्स इंक्लूडेड, और ब्रिज भी दिख रहा है कि ये देखो, शायद वही ब्रिज हम क्रॉस करके आए हैं, ये वाला। ये देखो अब बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। अब देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये वो ब्रिज है जो हम क्रॉस करके आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से व्यू कितना सुंदर है। फिर से चल पड़ा हूं मैं, और रोड बहुत सुंदर है, तो कैमरा बंद करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से अगर हम रेगुलरली चल रहे होते तो काफी आगे होते जर्नी के अंदर, लेकिन रास्ते के व्यूज ही इतने सुंदर हैं कि रुक रुक के चलना पड़ रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया नीचे का व्यू, और अब और व्यू बेटर हो गया है नीचे। मेरा दिल कर रहा है कि फिर से रुक के आपको दिखाऊंगे कितना सुंदर व्यू है। चलो कोई लोकेशन आएगी तो वहां से रुकेंगे, फिर मैं नीचे का व्यू दिखाऊंगा आपको। देखते हैं, अभी कोई जगह नहीं मिल रही रास्ते में साइड पे, जहाँ जगह हो, जहाँ गाड़ी खड़ी करी जा सकती हो। लेकिन लोकेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग। मज़ा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करके। आपको भी दिख ही रहा हो कितनी सुंदर रोड है। मुझे इस रोड को देखकर याद आ गया कि जब मैं चितकुल गया था गाड़ी में, तो वो भी ऐसी पतली सी ही रोड थी। थोड़े जो पहाड़ थे वो थोड़े ज़्यादा पथरीले थे, मतलब इसमें तो मिट्टी भी है पहाड़ों में, उसमें सारा मतलब पूरा पहाड़ पत्थर पत्थर का ही बना हुआ था, लेकिन रोड ऐसी ही सी थी, प्यारी सी। कोई जगह ही नहीं मिल रही खड़ा होने के लिए ताकि नीचे देखा जा सके। ये थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी है लेफ्ट साइड से। आपने ध्यान से चलाना है इस रोड पे। वैसे अच्छी रोड बनी हुई है, आप आराम से चला सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है। जब ट्रैफिक होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है पतली रोड पे, सामने से कोई आता है तो जगह बनानी पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये रोड खाली खाली ही है तो चलाने में आसानी हो रही है। बस आपने फिर भी ध्यान से चलाना है।
आई थी रुकने के लिए, लेकिन अब यहाँ से व्यू नहीं दिख रहा। तो गाइस क्या रोड है ना सुंदर, ऐसे करके सीधा जा रही है, फिर राइट को टर्न कर रही है ना। चढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है, गाड़ी को फील हो रहा है। पहला गियर डाला मैंने गाड़ी का, अभी गाड़ी को फील आ रही है चढ़ाई की पूरी। और पतली होगी ये रोड, बड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा इस रोड पर। रोड बेटर हो गई है, मतलब टूट फूट सा था, सब जगह लग रहा था टूटा फूटा सा तो था, वो ठीक हो गया। मतलब टूटी फूटी नहीं रही रोड, अब ठीक हो गई है रोड। देखते हैं कोई दुकान आती है इस रोड पे तो पानी पियेंगे, पानी की बोतल लेंगे, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा। पहले ले लेनी चाहिए थी पानी की बोतल। तो अगर आप इस व्लॉग में हो, देख रहे हो मुझे, तो इस तरफ जब आओगे तो पानी पुनी की बोतल या खाने पीने का सामान अगर आप लाना चाहते हो ला सकते हो, क्योंकि रास्ते पे कुछ नहीं है। मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं कि दुकान हो जहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सको। पहले ही लेके आना चाहिए। फ्यूल कंजम्पशन लगता है काफ़ी बढ़ गई है इस रोड पे ड्राइव करते हुए, क्योंकि एवरेज बड़ी कम दिखा रहा है पर लीटर, है ना। व्यू एकदम सुंदर चेंज हो गया। चलो अब ये नीचे को जा रही है थोड़ी सी, वो तो चलता ही है पहाड़ों में, पहले ऊपर को जाता है फिर नीचे को जाता है। लेकिन व्यू देखो रोड का गाइस, क्या व्यू है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितना ब्यूटीफुल है, अमेजिंग, मजा आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे खड़े हैं काफी सारी गाड़ियां। बहुत ध्यान से आपने चलाना है रोड पे, ध्यान रखते हुए कि बहुत ही पतली रोड है, पूरी पूरी गाड़ी ही आ रही है, बस कुछ एक्स्ट्रा जगह नहीं है रोड पर। पेट्रोल डलवाना भी भूल गया हूँ और मेरे को रेंज दिखा रहा है 72 किलोमीटर्स की रिमेनिंग, जितना मेरा पेट्रोल है उसके हिसाब से। और 2 डंडी है पेट्रोल की सिर्फ, इसलिए मेरे को टेंशन भी हो रही है थोड़ी सी कि यार ऐसा ना हो कि पेट्रोल खत्म हो जाए। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार उतरना शुरू करेंगे फिर ये मैंने देखा है कि जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है। सिर्फ चढ़ाई के दौरान जो होती है वो रेंज कम दिखाता है, उसके बाद बढ़ जाती है। देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल रोड है। अब रेंज और कम होगी, 67 की रेंज दिखा रहा है। 10 की रेंज सीधा ही उड़ गई है। और 50 की रेंज पे तो ये टिंग कर देता है, मतलब मैसेज देता है कि भाई पेट्रोल डलवाओ। क्या ब्यूटीफुल व्यू है गाइस, क्या ब्यूटीफुल व्यू है, अमेजिंग। पेड़ कितने हरे हरे हो गए हैं, मतलब चारों तरफ जो मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी मतलब प्लांट्स हैं, सब टोटली ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। हम 11 किलोमीटर और दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से, अभी 11 किलोमीटर और जाना है। आई होप के बस पेट्रोल का ही एक चक्कर है बस, बाकी सब तो ठीक है। ये कोई गांव आ गया मुझे लग रहा है बीच में। यहाँ देखते हैं कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, नहीं तो कुछ और मिल जाए। पानी की बोतल वो सामने पड़ी है, रुक जाओ ले लेते हैं, पानी की बोतल ले लेते हैं। तो उस दुकान से मैंने पानी की बोतल ले ली है और
माउंटेन ड्यू ले लिए और वो कह रहे थे कि वो चाय भी बनाते हैं और मैगी वगैरह भी बनाते हैं, तो कल को अगर हम आए तो यहाँ से मैगी और चाय ले सकते हैं। तो मैं फिर से चल पड़ा हूँ एंड रोड आपको पता ही कितनी सुंदर है। देखो लैंड फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे इन मोरनी। ये 2-4 दुकानें और आ गई हैं आगे। चलो मतलब है यहाँ पे पहुँच के। धामन है इस गांव का नाम, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने पूछा भी था। ये आगे बोर्ड लगा है मोरनी 25 किलोमीटर। ये सामने का रोड है और वो देखो वो जा रहा है आगे को रास्ता। और अब सिर्फ 650 मीटर का रास्ता और दिखा रहा है और 2 मिनट दिखा रहा है। अब यहाँ से नीचे उतरने को कह रहा है लेफ्ट साइड को, जबकि लेफ्ट को कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो गाइस अब कच्चा रास्ता आ गया है लेफ्ट टर्न लेके। क्या रोड है ना। से मुझे गंबर पुल वाला रोड याद आ गया, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा पतला है। वो पतला था लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पतला है। लेकिन माता जब बुलाती हैं तो आपको पहुंचना ही होता है। ये देखो ये टर्न है भैया, अगर एकदम टर्न है। और हाँ गूगल भी दिखा रहा है राइट टर्न लेना पड़ेगा, कैंची टर्न कहते हैं इसको। ये आगे वाला रास्ता भी कहीं जाता है लेकिन हमने यहाँ से लेना राइट। हम चल पड़े नीचे को। यहाँ पे रोड थोड़ा चौड़ा हो गया है, बस कुछ ही दिखा रहा है। ये 1 मिनट का रास्ता और 80 मीटर और। जगह लग रही है पार्किंग की है। हम पहुंच गए हैं। जो सभी दोस्त यहाँ तक पहुंच गए हैं बोलिए जय माता दी। माता ने आपको बुलाया था तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो वहाँ से मैं आया हूँ और ये गाड़ी खड़ी है मेरी और वो रहा माता का मंदिर। चलो चले माथा टेकते हैं। बोलिए जय माता दी। गाइस माथा टेक के मैं वापस आ गया हूँ। बोलिए जय माता दी। और चारों तरफ का व्यू देखिए, बड़ा सुंदर है एकदम, है ना। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको इसमें क्या पसंद आया है। और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।